कल्पना कीजिए, आपने हफ्तों महीनों लगाकर बड़े प्यार से अपना बेहतरीन कंपोस्ट तैयार किया है। गहरा भुरा भुरा, जंगल की मिट्टी जैसी खुशबू वाला, आपके बगीचे के लिए असली काला सोना। आप इसे गर्व से अपनी क्यारियों में डालते हैं, शानदार फसल की उम्मीद करते हुए। और कुछ हफ्तों बाद हरी भरी सब्जियों की बजाय आपको खरपतवारों का घना जंगल मिलता है। जानी पहचानी तस्वीर है ना? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे आपका सबसे अच्छा मददगार कंपोस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और मैं आपको 3 ऐसे पौधे बताऊंगा जो इस गड़बड़ी के पीछे हैं। तैयार हो जाइए। हो सकता है कि आप भी यह गलती अभी कर रहे हो। कंपोस्ट बनाना तो एक असली जादू है। हम जैविक कचरे, घास, पत्तियां, सब्जियों के छिलके लेते हैं और प्रकृति को उन्हें सबसे कीमती खाद में बदलने देते हैं। यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, किफायती है और मिट्टी के लिए बेहद फायदेमंद है। विचार सरल है। जो कुछ भी मिट्टी से उगा है, उसे मिट्टी में ही वापस लौटना चाहिए। लेकिन किसी भी अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक खलनायक है, बल्कि तीन तीन खलनायक। और ये साधारण पौधों के भेष में छिपे होते हैं, जो कंपोस्ट के ढेर में जाने को तैयार लगते हैं। लेकिन इन्हीं के पास एक शातिर सुपर पावर होती है। जीवित रहना, फैलना और आपके बगीचे पर कब्जा करना। और वो भी आपके ही कंपोस्ट को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करके। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले दुश्मन से। मैं इसे अमर हमलावर कहता हूं। हम बात कर रहे हैं उन पौधों की जिनकी जड़ें बहुत मजबूत और रेंगने वाली होती हैं और जो सचमुच राख से भी फिर से पनप उठने में सक्षम है। इस समूह का मुख्य उदाहरण है हिरणखुरी या बेशरम बेल। इसकी सफेद रस्सी जैसी जड़ें ही इसकी असली महाशक्ति है। जमीन में रह गया एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी एक नए, पूर्ण और बहुत ही आक्रामक पौधे को जन्म देने में सक्षम है। और फिर क्या होता है? आप इस पेस्की खरपतवार को अपनी क्यारी से उखाड़ फेंकते हैं और संतोष की भावना के साथ इसे खाद के ढेर में डाल देते हैं। आपको पूरा यकीन होता है कि यह वहां सड़ जाएगा, गल जाएगा और एक उपयोगी खाद बन जाएगा। लेकिन आप एक बहुत बड़ी घातक गलती कर रहे हैं। आपका खाद का ढेर उसके लिए कब्र नहीं है। यह तो एक आदर्श इंक्यूबेटर है। गर्मी और नमी में ये जड़ों के टुकड़े सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते, बल्कि आराम करते हैं, ताकत जमा करते हैं और एक नए हमले की तैयारी करते हैं। ये उनके लिए एक असली सैनिटोरियम जैसा है। और फिर बसंत में जब आप इस बेहतरीन तैयार खाद को लेते हैं और उसे प्यार से अपनी क्यारियों में फैलाते हैं, बधाई हो। आपने अभी अभी अपने ही हाथों से पूरे बगीचे में हिरणखुरी के सैकड़ों छोटे लेकिन बहुत ही टिकाऊ क्लोन बो दिए हैं। हर जड़ का टुकड़ा एक नया अंकुर देगा और आपकी लड़ाई नई तिगुनी ताकत के साथ शुरू होगी। और यह नियम सिर्फ हिरणखुरी पर ही लागू नहीं होता। इसी तरह पायरी, स्नित और अन्य रेंगने वाली जड़ों वाले 12 मासी खरपतवार भी व्यवहार करते हैं। याद रखें, अगर कोई पौधा जड़ से फैलता है तो उसकी जगह खाद में नहीं है। आप जमीन को खाद नहीं दे रहे, आप उसे संक्रमित कर रहे हैं। अब हम अपने कंपोस्ट के ढेर में दूसरे प्रकार के उपद्रवी खरपतवारों की बात करते हैं। मैं इन्हें खामोश बीज बोने वाले कहता हूं। ये वो खरपतवार हैं जिन्हें आपने तब उखाड़ा जब उनमें बीज बन चुके थे या कम से कम फूल खिल चुके थे। इसका सबसे क्लासिक और आसानी से समझा जाने वाला उदाहरण है टेंडेलियन। आप उसका पीला फूल देखते हैं, उसे तोड़ते हैं और बिना सोचे समझे कंपोस्ट में डाल देते हैं। क्या आपको लगता है कि समस्या हल हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तोड़ने के बाद भी यह फूल अपना जीवन चक्र जारी रखता है। कंपोस्ट के ढेर में ही यह चुपचाप परिपक्व होता है और सभी को परिचित सफेद रोमिल गेंद पफबॉल में बदल जाता है। और यही सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। कई बागवान इस मिथक पर विश्वास करते हैं कि कंपोस्ट में उच्च तापमान सभी बीजों को निष्फल कर देता है और मार डालता है। लेकिन आइए ईमानदार रहें। अधिकांश सामान्य घरेलू कंपोस्ट के ढेरों में तापमान कभी भी पूरे ढेर में वांछित 60-70 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता है और न ही इतनी देर तक बना रहता है। खरपतवार के बीज, खासकर डेंडेलियन या बथुआ जैसे जिद्दी, आसानी से जीवित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप
आपको ऐसी खाद मिलती है जो सचमुच हजारों जीवित बीजों से भरी होती है। डेंडेलियन का एक ही फूल 200 तक बीज दे सकता है। अब जरा सोचिए, गर्मियों में आपने ऐसे कितने फूल कंपोस्ट में डाले होंगे। जब आप इस तरह की खाद मिट्टी में डालते हैं, तो आप अपने बगीचे में खरपतवार के बीजों की कालीन बमबारी कर रहे होते हैं। वे पहले अनुकूल अवसर पर ही उगाएंगे और उनके साथ आपकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और अंत में तीसरा और शायद सबसे घातक प्रकार का खतरा, मैं इसे पेशेंट जीरो कहता हूं। इसका मतलब है पौधों के ऐसे कोई भी हिस्से, पत्तियां या तना, जो फंगल या बैक्टीरियल बीमारियों से संक्रमित हो चुके हों। इसका सबसे आम और कई लोगों के लिए परेशानी भरा उदाहरण वे टमाटर के पौधे हैं, जो लेट ब्लाइट, झुलसा रोग से संक्रमित होते हैं। सभी ने पत्तियों और तनों पर लगे उन बदसूरत भूरे धब्बों को देखा होगा। तो ये सिर्फ धब्बे नहीं, बल्कि बीजाणुओं, स्पोर्स का एक असली अड्डा है। लेड ब्लाइट के बीजाणु और कई अन्य बीमारियों के बीजाणु भी अविश्वसनीय रूप से लचीले और जीवित रहने वाले होते हैं, और उन्हें आपके कंपोस्ट में सर्दियां बिताना बहुत पसंद आता है। उनके लिए यह सिर्फ एक पनाहगाह नहीं, बल्कि एक आरामदायक और पोषण से भरपूर सुरक्षित ठिकाना है, जहां वे शांति से अपने सही समय का इंतजार करते हैं। और वसंत में यहीं से असली समस्या शुरू होती है। आप प्यार और देखभाल से उस कंपोस्ट को मिट्टी में डालते हैं, जिसे आप उपयोगी मानते हैं, ताकि नए स्वस्थ टमाटर के पौधे लगा सके। लेकिन असल में आप पहले ही दिन से मिट्टी और अपने भविष्य के पौधों को संक्रमित कर रहे होते हैं। इस तरह यह चक्र पूरा होता है और बीमारी बार बार लौट आती है। यह सिर्फ टमाटरों पर ही लागू नहीं होता। काले धब्बे वाली गुलाब की पत्तियां, पाउडरी मिल्ड्यू से ग्रस्त तोरी और खीरे, स्कैब से संक्रमित सेब के पत्ते, ये सब जैविक हथियार हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर कंपोस्ट के ढेर में नहीं डालना चाहिए। आप बस अगले साल के लिए संक्रमण का एक स्रोत तैयार कर रहे होते हैं। और यहीं आता है वो अहम मोड़। अपने बगीचे को सबसे ज्यादा नुकसान हम अक्सर खुद ही पहुंचाते हैं, वो भी अच्छे इरादों से। हमें लगता है कि खरपतवार या बीमार पौधों के हिस्सों को खाद में डालकर हम समस्या से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें एक नया जीवन दे रहे होते हैं। हम एक ऐसी सेना तैयार कर रहे होते हैं जो अगले मौसम में हमारे ही खिलाफ लड़ेगी, जैसे कि वो बेल जो जड़ के एक नन्हे से टुकड़े से भी उगाती है, या डंडेलियन जिसके बीज गर्म खाद में अपने सही समय का इंतजार धैर्य से करते रहते हैं, और फाइटोफथोरा जो आपके काले सोने खाद को बीमारी का स्रोत बना देता है। यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि भविष्य की समस्याओं के लिए एक आदर्श आधार तैयार करना है। याद रखिए, सही खाद आपके बगीचे के स्वास्थ्य की कुंजी है, और गलत खाद एक टाइम बम है। इन 3 तरह के पौधों को खाद में डालने से बचकर आप भविष्य में खरपतवार निकालने और पौधों का इलाज करने में अपने दर्जनों घंटे बचा लेंगे। आप ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करेंगे। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी और शायद आपके आने वाले फसल को बचाने में मदद कर सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बहुत खुशी होगी। तो अब आपके लिए एक सवाल, आप अपने खाद में कौन से वर्जित पौधे कभी नहीं डालते? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें, ताकि हम एक दूसरे को ऐसी गलतियां करने से बचने में मदद कर सकें।